नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। चीन और भारत के बीच कितनी टेंशन है ये अब हर कोई जानता है। बहुत लोग आपको बहुत सारी बातें समझा रहे होंगे, फैला रहे होंगे, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसके प्रमाण भी हैं, सबूत हैं। आज हम एक इन्वेस्टिगेशन आपको दिखाएंगे। हमने 3 बड़ी स्टोरीज की। तीनों स्टोरीज के लिए हमने चीन के अंदर मौजूद सोर्स से बात की, चीन की पूरी चाल को समझा और फिर आपके लिए लेकर आए। सबसे पहले आपको बताता हूं, चीन को हराना का सिर्फ एक पुख्ता तरीका है और आज इस तरीके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री की बात मैं आपको 2 मिनट में सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कैसे 2 मिनट पहले ही चीन की हेडलाइन बदल गई। चीन के अखबार अब लिख रहे हैं कि अगर हिंदुस्तानी नाराज हो गए तो चीन का बिजनेस चौपट हो जाएगा। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स रो रो कर बता रहा है कि हिंदुस्तानी फिल्मों पर कितना पैसा चाइनीज लोगों ने खर्च किया है। यही है चाइनीज चक्कर जिसे हम आज एक्सपोज करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री की बात। भारत माता के वीर सपूतों ने गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं देश की सेवा में उनके इस महान बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूं, उन्हें कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। दुख की इस कठिन घड़ी में हमारे इन शहीदों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आज पूरा देश आपके साथ है, देश की भावनाएं आपके साथ है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। चीन पर नरेंद्र मोदी की फुल स्पीच है ये, जो प्रधानमंत्री ने खुद शेयर की। प्रधानमंत्री 7.5 मिनट बोले, लेकिन सबसे बड़ी हेडलाइन आपको हम बता रहे हैं। बहुत गौर से प्रधानमंत्री के एक एक शब्द को सुनिए। आज पूरा देश आपके साथ है, देश की भावनाएं आपके साथ है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। नरेंद्र मोदी के इस व्याख्या का सारांश यही है, सिचुएशन कितनी भी क्रिटिकल हो, एक एक इंच जमीन की रक्षा करने की गारंटी खुद ले। 29 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश चाइनीज आर्मी के लिए था और 9 घंटे पहले प्रधानमंत्री ने चाइनीज सरकार को अपने अंदाज में एक नया मैसेज दिया। प्रधानमंत्री 32 मिनट बोले और हजारों करोड़ का चूना चाइना को लग गया। जो लोग सोच रहे हैं कि अब आगे भारत का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रधानमंत्री ने प्रयोग के साथ आगे के एक्शन प्लान का पूरा रोड मैप देश को समझाया। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत को इंपोर्ट न करना पड़े, इसके लिए वो अपने ही देश में साधन और संसाधन विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास करेगा, आगे बढ़ेगा। आत्मनिर्भर भारत यानी जिसे आज हम इंपोर्ट करते हैं, कल को, और ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आप सबके पर भरोसा होने के लिए कह रहा हूं, ये आप पर मेरा जो भरोसा है उसके लिए मैं कह रहा हूं कि आज हम जो इंपोर्ट करते हैं, कल को उसी के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बनेंगे।
आज इन तस्वीरों को देखकर देश का पारा चढ़ा हुआ है, देश में आक्रोश है। आपके मन की भावना से प्रधानमंत्री वाकिफ हैं। ये समझिए कि चीन के खिलाफ ऐलाने जंग करीब करीब हो गया है। युद्ध 3 स्टेज पर लड़ा जाएगा, जिसमें युद्ध नीति है, अर्थ नीति है और कूटनीति है। बहुत गौर से सुनिए भारत की नीति क्या है। सबसे पहला गियर इकोनॉमी के फ्रंट पर लग चुका है। एक दिन में चाइनीज ठेके रद्द करने की शुरुआत हो गई है। आगे की बात प्रधानमंत्री से सुनिए। कई कदम उठाए गए। जिस कोल लिंकेज की बात कोई सोच नहीं सकता था, वो हमने करके दिखाया। ऐसे कदमों के कारण कोल सेक्टर को मजबूती भी मिली। आज बड़े बड़े रिफॉर्म्स को एब्सॉर्ब करने की ताकत उसके अंदर आ रही है। अभी हाल में हमने वो रिफॉर्म्स किए जिसकी चर्चा दशकों से चल रही थी, आप लोग भी कर रहे थे। जो अपने आप को एक्सपर्ट कमेंटेटर मानते हैं, वे भी कर रहे थे। अब भारत ने कोल और माइनिंग के सेक्टर में कंपटीशन के लिए, कैपिटल के लिए, पार्टिसिपेशन और टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरह से खोलने का बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब आपको लग रहा होगा कि कोयला के खदानों में सरकारी फीताशाही से आजादी से चीन का क्या रिश्ता है। आपको लग रहा होगा कि कोयले की खदानों की नीलामी से चीन से युद्ध कैसे जीतेंगे। गौर से सुनिए, आज की डेट में चीन से युद्ध बम बारूद और तोप गोले से नहीं जीता जाएगा। चीन को हराने का एक ही फॉर्मूला है, आत्मनिर्भर भारत। हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आप याद करिए, सिर्फ कुछ सप्ताह पहले तक हम N95 मास्क, कोरोना की टेस्टिंग किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE, वेंटिलेटर, अपनी जरूरत का ज्यादातर हिस्सा हम बाहर से मंगाते थे। अब भारत अपनी डिमांड को मेक इन इंडिया से पूरी कर रहा है। इतना ही नहीं, बहुत जल्द हम महत्वपूर्ण मेडिकल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्टर भी बनेंगे। आप सोच रहे होंगे कि आत्मनिर्भर भारत बन भी गया तो चीन की इकोनॉमी का साइज इतना बड़ा है। चीन की सेना के पास भारत से ज्यादा एटम बम है, भारत से बड़ी फौज है, चीन खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन करता है। तो ये भी समझिए कि चीन की इकोनॉमी को पंचर करने का तरीका भारत के पास है। रेलवे का चाइना की कंपनी के साथ 471 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट रद्द। चाइनीज कंपनी ओप्पो के 5G स्मार्टफोन की लॉन्चिंग रद्द। देश के टेलीकॉम सेक्टर में चीनी कंपनियों पर लगेगा प्रतिबंध। 4G के लिए BSNL, MTNL के चीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक। प्राइवेट मोबाइल ऑपरेटर्स चीनी कंपनी हुआई और ZTE से दूर रहेंगी। भारत कारोबार रोक दे तो चीन को करीब 5.7 लाख करोड़ का नुकसान होगा। भारत को सिर्फ करीब 1.37 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। बॉर्डर पर बुलेट और घर में वैलेट से चीन को चित करने का एक्शन शुरू हो गया। इसे यूं समझिए, आप कोयले को लीजिए, कोल सेक्टर के इस रिफॉर्म से कई सेक्टर अपने आप हाई स्पीड से आगे बढ़ने लगेंगे। पावर सेक्टर से लेकर स्टील से लेकर सीमेंट जैसे दूसरे सेक्टर्स की ग्रोथ एक साथ बढ़ेगी। ये प्लान भी समझिए। एक मजबूत माइनिंग और मिनरल सेक्टर के बिना सेल्फ रिलायंस संभव नहीं है, क्योंकि मिनरल्स और माइनिंग हमारी इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। अब रिफॉर्म्स के बाद अब कोल प्रोडक्शन, पूरा कोल सेक्टर भी एक प्रकार से आत्मनिर्भर हो पाएगा। अब कोयले के लिए बाजार खुल गया है और जो रिफॉर्म्स हमने किए गए हैं उसका लाभ सिर्फ कोल सेक्टर को ही नहीं,
दूसरे अन्य सेक्टरों पर भी पड़ेगा। जब हम कोल प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो पावर जनरेशन बढ़ने के साथ ही स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, सीमेंट जैसे तमाम दूसरे सेक्टर्स में प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग पर भी सकारात्मक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। अर्थनीति वाला युद्ध शुरू हो चुका है। अभी युद्ध का पहला स्टेज है और चीन की अकड़ ढीली होने लगी है, लेकिन चीन की घेरेबंदी के 2 मोर्चे और हैं। आपने भारत की अर्थनीति देखी, अब आपको युद्ध नीति के बारे में बताते हैं। बहुत लोगों के मन में यही सवाल है कि आगे क्या होगा, तो इसे समझने के लिए आपको प्रधानमंत्री के शासन और इंडियन आर्मी के अनुशासन को देखना होगा। भारतीय सेना के पास बंदूकें थी, लेकिन सैनिकों ने गोलियां नहीं चलाई, क्योंकि 1995 में फैसला हुआ था कि गोली नहीं चलेगी। सोचिए, हमारी बंदूकें चलेगी तो कितने चाइनीज मरेंगे। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यह भारत की युद्ध नीति है, यानी सेकंड स्टेज। प्रधानमंत्री के ऑर्डर के बाद भारतीय सेना बॉर्डर पहुंच गई है। एयरफोर्स के फाइटर प्लेन 24 घंटे एक्शन मोड में है। इंडियन आर्मी पूरी तैयारी कर चुकी है, यानी चीन 1 इंच भी आगे बढ़ा तो बॉर्डर पर चाइनीज आर्मी को पीछे धकेलने के लिए भारतीय सेना तैयार है। अब आपको भारत की कूटनीति के बारे में बताते हैं, यानी स्टेज 3। चीन की इंटरनेशनल घेरेबंदी शुरू हो चुकी है। प्रशांत महासागर में अमेरिका ने अपने 3 परमाणु विमान वाहकों को तैनात कर दिया है। ड्रैगन की उकसावे वाली हरकतों को देखते हुए नाटो ने चीन के खिलाफ रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सभी भारत के साथ खड़े हैं। आज ये भारत की कूटनीति है कि दुनिया के 195 मुल्कों में आज सिर्फ 3 देश चीन के साथ हैं, पाकिस्तान, नेपाल और नॉर्थ कोरिया। चीन के लिए भारत का मैसेज एकदम साफ है, भारत का बदला बहुत महंगा पड़ेगा। गलवान में जो हुआ वो चीन का प्लान था, चाइनीज आर्मी की साजिश थी, धोखा दिया। इसे कल तक सिर्फ बयान माना जा सकता था, लेकिन चीन के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई तो बहुत बड़ी बात पता चली। आज हमने सीधे चीन के अंदर मची हलचल पर नजर रखी, चीनी आर्मी की लोकेशन की सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन किया और इसके बाद कुछ चौंकाने वाले वीडियोस भी मिले। सोमवार रात गलवान वैली में हुई हिंसक झड़प का अनदेखा सच आपके सामने आने वाला है और यकीन मानिए, चाइनीज आर्मी के कैंप में हिंसा का प्लान बनाया गया था। धोखा देने के लिए चीनी आर्मी ने बाकायदा रिहर्सल भी की थी। पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान चीनी सैनिकों की एक एक मूवमेंट की इनसाइड स्टोरी हमारे पास आ चुकी है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक एक हरकत, एक एक लोकेशन, एक एक मीटिंग और तस्वीर, सब की डिटेल हमारे पास है। चीनी सैनिकों ने धमाके क्यों किए, उन्हें गोले दागने का ऑर्डर कहां से आया, किसने दिया, क्यों दिया, यह भी ऑन रिकॉर्ड है। चीनी सैनिक अचानक कहां से निकल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट हमने तैयार की। दिन के उजाले में ही नहीं, रात के अंधेरे में भी चीनी सैनिकों का काफिला निकलता है। गाड़ियों की लाइट्स अचानक ऑफ कर दी जाती है, बख्तरबंद गाड़ियों और ट्रकों को ठक दिया जाता है। यह युद्ध की तैयारी है या फिर चाइनीज दिखावा? आज हम इसका जवाब भी आपको देंगे। सबसे पहले कुछ तस्वीरों को डिकोड करते हैं।
पहली पिक्चर का लोकेशन है चीन के हिस्से वाला तिब्बत। तोप से आग उगलती इस तस्वीर में लाइव फायर की ड्रिल की गई है। पिक्चर नंबर 2 का लोकेशन पूर्वी तिब्बत है, जहां चीनी सेना ने आर्टिलरी, एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, इंजीनियरिंग और टैंक्स तैनात किए। तस्वीर नंबर 3 का लोकेशन है चीन का दक्षिणी थिएटर कमांड, जो चीन की सेना के 5 थिएटर कमांड्स में से एक है। यहां पर चीनी सेना की बॉर्डर डिफेंस ब्रिगेड ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग ली। ये तस्वीर इसी हफ्ते की बताई जा रही है। और याद रहे, गलवान में भारतीय सेना से हुई हिंसक झड़प के दौरान भी गोली नहीं चली, चीनी सैनिकों ने हाथों का ही इस्तेमाल किया था। इसलिए यह तस्वीर कई मायनों में अहम हो जाती है कि कहीं हमले वाली रात से ठीक पहले चीनी सेना ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग तो नहीं ली थी। इसी ट्रेनिंग के दौरान चीनी सेना की बॉर्डर डिफेंस ब्रिगेड के जवानों को ठंडे और पहाड़ी इलाकों में बहने वाले मटमैले रंग के पानी में सरवाइव करने के तरीके भी सिखाए गए थे। इस तस्वीर में आप एक साथ कई सारे चीनी सैनिकों को देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप काउंट करते चले जाइए, पूरे 20 चीनी सैनिक हैं। इस तस्वीर के भी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि लद्दाख में अक्साई चीन से होते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बहने वाली गलवान नदी का पानी भी मटमैले रंग का है। तो क्या यह कहा जाए कि चीन वाकई में पूरी तैयारी के साथ आया था? कम से कम तस्वीरें तो उसी तरफ इशारा कर रही हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें दक्षिणी पश्चिमी चीन के पहाड़ी इलाकों में चीनी सेना की कुछ और तस्वीरें मिली। समुद्र तल से 4,500 मीटर की ऊंचाई पर चीनी सेना की एक ब्रिगेड को पैदल चलाया गया, लड़ाई की प्रैक्टिस कराई गई। मुश्किल हालात में क्या खाना है, कैसे सरवाइव करना है, कैसे छिपना है, कैसे रेस्क्यू करना है, रात के अंधेरे में क्या करना है, सब की एबीसीडी सिखाई गई। चीन माने या ना माने, लेकिन इतना तय है कि इन सारे वीडियोस और इन सारी तस्वीरों का गलवान वैली में हुए हिंसक झड़प से कोई ना कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन है। आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे और आपको चीन के भीतर, बहुत भीतर लेकर चलेंगे। इस वक्त चीन में सिर्फ और सिर्फ भारत और भारतीय सेना के चर्चे हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के पहले पन्ने पर जिनपिंग की तस्वीर के साथ भारत से जुड़ी हेडलाइंस छापी गई है। प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया गया है। इन सभी हेडलाइंस पे चीन का डर साफ देखा जा सकता है। लेकिन दुनिया से अपना डर छिपाने के लिए चीन की सरकार मीडिया को हथियार बनाकर युद्ध की तैयारियों वाली तस्वीरें वायरल करा रही है, टैंक्स की तस्वीरें पोस्ट कर रही है, पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन का दावा कर रही है। चीन के भीतर और क्या हो रहा है, कैसे युद्ध वाली तस्वीरों की शूटिंग हो रही है, यह देखने से पहले चीन के डर का लेटेस्ट एग्जाम्पल देखना जरूरी है। गलवान वैली में हुई हिंसक झड़प में चीन को भारी नुकसान हुआ, उसके कई सैनिक मारे गए, लेकिन चीन ने अभी तक सार्वजनिक तौर पर मरने वाले सैनिकों की संख्या नहीं बताई है और इसके पीछे भी चीन का डर छिपा हुआ है। बताया जा रहा है कि चीन ने अमेरिका के डर से अपने सैनिकों की संख्या को छुपाया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और अमेरिका के बीच एक अहम बैठक होनी थी। इसको देखते हुए चीन ने पूरी घटना को कम करके दिखाने की कोशिश की। इसी रणनीति के तहत चीन ने अपने हताहत सैनिकों की संख्या को जारी नहीं किया और पूरे मामले पर चुप्पी साधे रखा। अब सवाल यह है कि चीन की सेना को सच्चाई स्वीकार करने से इतना डर क्यों लगता है? इसके पीछे की वजह है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। पीएलए के एक सोर्स के मुताबिक बीजिंग अपने सैनिकों की मौत को लेकर बेहद संवेदनशील है और सैनिकों की मौत के आंकड़े को चीन के राष्ट्रपति के आदेश पर ही सार्वजनिक किया जाता है। चीन में जिनपिंग ही सेना के प्रमुख हैं और माना जाता है कि पीएलए के हर कदम के पीछे उन्हीं का हाथ होता है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिनपिंग के इशारों पर ही अलग अलग वीडियोस की शूटिंग करती है और ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि चीनी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। अब पर्दे के पीछे का खेल देखिए। शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति बनने के बाद चीन की सेना में बड़ा बदलाव किया। 2016 में चीन ने अपनी सेना में अमेरिका वाला मॉडल अपना लिया।
चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ का पद बनाया। चीन की सेना ने अलग अलग मोर्चों के लिए अलग अलग कमान बनाई हुई है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों फोर्स शामिल हैं। इसके जरिए चीन ने अपनी सेना में 30% तक कमी कर दी। चीन में 5 थिएटर कमांड है। जैसे भारत में दिशाओं के हिसाब से सभी सेनाओं की कमांड है, चीन ने उसी तरह उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य कमान बनाई है। तिब्बत में भारत के खिलाफ मोर्चे की जिम्मेदारी चीन की पश्चिमी कमान के पास है। भारत तिब्बत सीमा यानी पश्चिमी थिएटर कमांड के लिए चीन के पास 4 लाख से ज्यादा फौज है। इसके तहत सिचुआन, तिब्बत, गांसू, नेशिया, किंगहाई, शिनजियांग और चोंगकिंग इलाके आते हैं। पश्चिमी थिएटर कमांड चीन की सबसे शक्तिशाली आर्मी मानी जाती है, लेकिन बाकी फोर्स को फ्रंट तक पहुंचाने में चीन को वक्त लग सकता है। टैंक और बाकी साजो सामान बड़ी तादाद में तिब्बत भारत सीमा तक पहुंचाने के लिए चीन को लंबी तैयारी करनी होगी और शायद इसलिए चीन के भीतर इन दिनों बड़े पैमाने पर सेना की मूवमेंट हो रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी टेंशन के बीच इस वक्त भारत की सीमा में भी हलचल काफी तेज है। भारतीय सैनिक और उनका काफिला लद्दाख में एलएसी के पास मुस्तैदी से तैनात है। गाड़ियों की मूवमेंट भी तेज हो गई है। भारत और चीन के बीच मई के महीने से एलएसी पर तनाव बरकरार है और जैसे जैसे वक्त बीतता गया ये तनाव और बढ़ता गया। 15 और 16 जून की दरमियानी रात ये तनाव खूनी झड़प में तब्दील हो गया। लेकिन आपको बता दें कि मई के महीने से ही हमारी सेना ने पूरी तैयारी कर ली थी और धीरे धीरे एलएसी पर भारतीय सेना ने न सिर्फ अपने फौज की तादाद बढ़ाई बल्कि हमारे जो तमाम इक्विपमेंट्स हैं, हथियार हैं, गोला बारूद हैं, सारी चीजें धीरे धीरे वहां पहुंचा दी गई। इस वक्त मैं लेह में हूं और आपको बता दें कि लेह सेना का हेडक्वार्टर है और ठीक यहीं से ही जो हमारी सेना है, हमारे जो हथियार हैं उन्हें एलएसी तक यानी सरहद तक पहुंचाया जाता है, जहां पर इस वक्त भी हमारी सेना चीनी सेना के आमने सामने खड़ी है और वहां पर जो हालात हैं अभी भी बेहद तनावपूर्ण है। इसलिए धीरे धीरे ही सही आपको बता दें अभी भी वहां पर जो हमारे हथियार हैं, हमारे जो सैनिक हैं उन्हें पहुंचाया जा रहा है। उन्हें जिन जिन चीजों की जरूरत है वो यहीं से भेजा जाता है। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चीन की बातों का रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन की सरकार, वहां की सेना और वहां का विदेश मंत्रालय हर रोज ऐसे बयान दे रहा है जिसमें काफी विरोधाभास है। गलवान वैली में जो हिंसक झड़प हुई उसके बाद दोनों पक्ष आपस में बात कर रहे हैं। दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर्स के बीच जो बातचीत हुई है उसके आधार पर माहौल शांत करने की कोशिश की जा रही है ताकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति बनी रहे। यानी कैमरे के सामने चीन का विदेश मंत्रालय शांति की बात करता है, लेकिन कैमरा ऑफ होते ही चीन के भीतर वहां की सेना धमाकों की ड्रिल शुरू कर देती है। चीन के अंदर हो रही हलचल को पता करते वक्त हमारी नजर चीन की रॉकेट आर्मी की मिसाइल ब्रिगेड पर पड़ी, जो इन दिनों दिन और रात के अंधेरे में कॉम्बैट की तैयारी कर रही है। ऊपर से ऑर्डर मिला नहीं कि हाथ में हथियार लेकर चीनी सैनिक दौड़ पड़े। सब कुछ बिल्कुल गुप्त तरीके से हुआ ताकि किसी को कुछ पता न चल सके। अब ये वीडियो देखिए। देखने में यह सिर्फ चीनी सैनिकों की तैयारी का वीडियो है, लेकिन इस वीडियो की इनसाइड स्टोरी ये है कि इसमें चीन की सेना अपना पॉलिटिकल वर्क कर रही है। जब हमने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि इसकी शूटिंग चीनी सेना ने अपने पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करने के लिए किया और इसमें से कई सैनिक वहां की पॉलिटिकल वर्क कार्डर से भी जुड़े हुए थे। इस वीडियो को हाल ही में चीन के शिनजियांग मिलिट्री रीजन में शूट किया गया था। हेलीकॉप्टर उड़ाए गए, चीन का झंडा फहराया गया। देखने से साफ पता चलता है कि यह सब कुछ सिर्फ कैमरे के लिए ही था। अगला वीडियो चीन के तिब्बत मिलिट्री रीजन के एक ब्रिगेड का है, जिन्हें चीन के दक्षिणी पहाड़ी इलाकों में ले जाया गया और उनसे 4700 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी इलाकों में धमाके करवाए गए। अलग अलग एंगल से उनकी रिकॉर्डिंग की गई। सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो वॉर एक्सरसाइज नहीं, फिल्म की शूटिंग हो रही हो। वीडियो नंबर 8 की शूटिंग किंगहाई तिब्बत प्लेटो पर हुई।
दूसरे वीडियो के मुकाबले इस वीडियो में ध्यान रखा गया कि धमाकों की गूंज और उसकी तस्वीरें कैमरे में सही तरीके से रिकॉर्ड हो सके। इसलिए क्लोज फ्रेम, लॉन्ग फ्रेम, हर एंगल से पाउज लेकर शूटिंग हुई। पिछले कुछ दिनों में एक्शन से भरपूर ऐसे चाइनीज वीडियोस की संख्या तेजी से बढ़ी है। हर रोज भी नहीं तो 10 से ज्यादा ऐसे वीडियोस सामने आ रहे हैं जिन्हें चीन के अलग अलग हिस्सों में रिकॉर्ड किया गया है। बात सिर्फ वॉर एक्सरसाइज वाले ड्रामे की नहीं है। अब तो चीन की सेना मीटिंग रूम्स की तस्वीरें भी जारी कर रही है। बड़ी चालाकी से रूम के भीतर स्क्रीन पर दिख रही चीजों को ढक दिया जा रहा है और ऐसा साबित करने की कोशिश हो रही है मानो चीन कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी दुनिया कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन इन सभी वीडियोस की वास्तविकता यह है कि यह चीन के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का सबसे बड़ा हथियार है। चीन की सेना के मिलिट्री डॉक्ट्रिन में साइकोलॉजिकल माइंड गेम को सबसे ऊपर रखा गया है। इसलिए ऐसे वीडियोस अब तेजी से आने लगे हैं जिन्हें देखकर किसी को भी ऐसा लगेगा कि किसी भी वक्त युद्ध होने वाला है।